बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के विभिन्न उपायों पर विचार कर रहे हैं। एक बहुत आसान सा अपने जीवन को अच्छा बनाने का उपाय भगवान की भक्ति भी है। इस कलयुग में सत्संग और भगवान की भक्ति, ये दो जीवन को अच्छा बनाने के बहुत आसान उपाय हैं। भगवान की भक्ति किस तरह से करें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। हमारा जीवन अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन में परतंत्रता बहुत है। हम इंद्रिय और मन के विषयों को लेकर के बहुत परतंत्र हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, वे भी हमें परतंत्र बनाए हुए हैं। और भगवान की भक्ति हमें इस तरह की परतंत्रता से मुक्त करने में कारण बनती है। भगवान का दर्शन, उनकी वीतरागता का स्मरण, उनके गुणों का चिंतन और उनके जैसे बनने की भावना और लगन हमारे जीवन में आसक्ति को घटाती है, इंद्रिय और मन के विषयों से हमें विरक्त करती है और हम अपने उस स्वाधीन और स्वतंत्र आत्म स्वरूप की तरफ दृष्टिपात करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बनने लगता है। भक्ति तो सभी लोग करते हैं, तो फिर क्यों सबका जीवन अच्छा नहीं बन पाता? असल में भक्ति करने का सबका ढंग अलग अलग हो सकता है, पर भक्ति की जो भावना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोगों का भक्ति करने का जितना ध्यान भक्ति के ढंग पर है कि किस ढंग से भक्ति की जानी चाहिए, उससे यदि अधिक ध्यान इस बात पर हो कि किन भावों से भक्ति की जानी चाहिए, तो जरूर हमारा जीवन उस भक्ति के माध्यम से भी बहुत ऊंचा उठ सकता है। एक प्रेयरफुल, एक डिवोशनल एटीट्यूड हमारे भीतर जब तक नहीं होगा, तब तक वो हमारी भक्ति हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकती, हमारे जीवन को अच्छा नहीं बना सकती। भगवान की भक्ति करने वाले के लिए भगवान कुछ देते लेते हो, ऐसा नहीं है। असल में वो जो हमारी भक्ति का भाव है, वो हमारे चित्त को निर्मल बनाता है, ये हमारी उपलब्धि है। हमारे भीतर के विकारों को हटाता है, हमें स्वाधीन और स्वतंत्र बनाता है, हमारी परतंत्रता को मिटाता है। वो जो भक्ति का भाव है, वही हमारे जीवन को परिवर्तित करने का सबसे बड़ा कारण है। भगवान तो सिर्फ एक निमित्त है। उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति का एहसास, वो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। लेकिन हम सबका ध्यान वर्तमान में भक्ति कैसे की जाए, उसका क्या ढंग होना चाहिए, इस पर ज्यादा होता है। एक व्यक्ति को मंदिर में पूजा का काम सौंपा गया। पुजारी की तरह उसे मंदिर में रखा गया और 6 आने पैसे के हिसाब से
उसे वेतन मिलेगा, ये तय कर दिया गया। सस्ते का जमाना था, सियाने पैसे बहुत हैं। मजा ये है कि अब तो सब काम इसी तरह होते हैं, जिनमें भावना से अधिक धन, पैसा, ये सारी चीजें ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं। क्या स्थिति हम लोगों की है, किस समय से हम गुजर रहे हैं, जहां की भगवान की पूजा करने के लिए भी एक व्यक्ति को पैसा देकर के अपॉइंट करना पड़ता है। कल के दिन ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से तुम उपवास कर लेना, हमसे एक एक उपवास का 100-100 रुपए ले लेना और उसका फल हमें मिल जाएगा। कल के दिन व्रत नियम भी कोई हमारी तरफ से पालन कर लेगा। आज तो कोई हमारी तरफ से पूजा कर देता है भगवान की और उसका फल हमें मिल जाता है। क्या ऐसा संभव है? अपने किए ही अपना उत्थान होता है भैया, दूसरे के किए तो उसका उत्थान होगा। सबको अपने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए स्वयं अपना पुरुषार्थ करना होगा। फिर भी मंदिर की व्यवस्था थी, पुजारी जी को रख दिया गया, लेकिन 10-15 दिन ही पूजा का काम चला और फिर शिकायत आना शुरू हुई। जो ट्रस्टी थे मंदिर के, वो सब इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मीटिंग रखी कि भाई बहुत सुनने में आ रहा है कि पुजारी ठीक नहीं है, अलग करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि अलग करें, देख तो लें कि उसकी क्या कमी है, क्या गलती वो कर रहा है। तो वैसे तो उनको फुर्सत नहीं मिलती थी सुबह से पूजा के समय, लेकिन अब चूंकि पूजा करने वाले की गलतियां देखना है, इसलिए पूजा देखने आना पड़ेगा। पूजा करने के लिए वक्त नहीं है, नहीं तो सुबह से आ जाते तो पुजारी जी का को रखना पड़ता। लेकिन अब पुजारी जी पूजा में गलती कर रहे हैं, ये देखने के लिए तो ट्रस्टीज को भी आना पड़ेगा। आए वो चुपचाप छुप के देखा तो क्या देखते हैं कि पुजारी जी मंदिर के बाहर बने हुए कुएं पर बढ़िया से स्नान करके बड़े प्रफुल्लित हैं, नृत्य कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं और बड़े आह्लादित होकर के फिर भगवान के पूजा की थाली सजाते हैं। तो माली जी ने बहुत सारे फूल लाकर रखे हैं और प्रसाद भी बना करके रखा हुआ है, वो सब पूजा की थाल में सजा रहे हैं। तो देखते क्या हैं कि पुजारी जी एक एक फूल सूंघते हैं, बहुत अच्छा है, और थाली में सजा के रख देते हैं। फिर दूसरा उठाते हैं, उसे सूंघते हैं, फिर रख देते हैं। फिर वो जो मीठा चढ़ाने के लिए आया था उसको थोड़ा सा चख करके देखते हैं, हाँ बहुत अच्छा, फिर पूरा रख देते हैं उसमें। अच्छा, इसीलिए शिकायत आ रही थी, गड़बड़ यहाँ है। फौरन जाकर के पुजारी से कहा कि ये क्या करते हो, सारी द्रव्य तुमने झूठी कर दी, भगवान के चढ़ाने लायक नहीं रह गई, तुम्हें पूजा करने का ढंग नहीं आता, छुट्टी तुम्हारी। पुजारी जी क्या बोले? बोले सियाने पैसे देना हो तो देओ, ना देना हो सो ना देओ, पूजा का ढंग तुम जानो, हम तो पूजा करना जानते हैं, पूजा का ढंग आप जानो। हम तो भगवान की पूजा करते हैं, आपका पूजा करने का क्या ढंग है वो हमें नहीं मालूम। तो बोले तुमने तो सारी द्रव्य ये झूठी कर दी। बोले ये भी मैं नहीं जानता, मैं जब बचपन में छोटा सा था तो मेरी माँ भी कोई भी चीज मुझे खिलाने से पहले
खुद चख के देखती थी कि ठीक है कि नहीं। और इतने बड़े भगवान को अगर मैं फूल चढ़ाऊं और उसमें सुगंधी नहीं आए तो वो क्या कहेंगे कि ऐसा चढ़ा है बिना सुगंध वाला। तो पहले सूंघ करके खुद देख लेता हूं कि अगर ठीक है तो चढ़ता हूं। मेरे पूजा करने का ढंग तो ऐसा ही है जैसे कि माँ अपने बेटे को बहुत प्यार से भोजन कराती है। मैं भी अपनी पूजा भक्ति बहुत प्यार और बहुत श्रद्धा से करता हूँ। बहुत डिवोशनल एटीट्यूड है मेरा, बहुत समर्पित भाव से करता हूँ। बाकी ढंग आप जानो कौन सा करना चाहिए। सूखे द्रव से करनी चाहिए कि गीले से करनी चाहिए, कि फूल फल चढ़ाना चाहिए कि सूखी द्रव चढ़ाना चाहिए। जो आपको करना हो खड़े होके करनी खड़े होके करो, बैठ के करनी हो बैठ के करो, वो ढंग आप जानो। मैं तो सिर्फ उसका भाव जानता हूं कि पूजा करने के पीछे भाव क्या है, उद्देश्य क्या है। चित्त की निर्मलता उद्देश्य है, बाकी सब चीजें तो आलंबन है। उन आलंबन में उलझने से काम नहीं चलेगा। हमें तो अपने परिणाम संभालना पड़ेंगे। भक्ति में पहली आवश्यकता है कि भगवान के गुणों के प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा और प्रेम हो। तब ऐसी भक्ति मेरे जीवन को निर्मल बनाएगी, मेरे चित्त को मलिनताओं से बचाएगी। और दूसरी चीज, भगवान को देखने की आंख होना चाहिए। वो श्रद्धा की आंख से ही दिखाई पड़ता है, वरना पाषाण में वहां कहां भगवान है। वो तो सिर्फ हमारे अंतरंग के भावों की निर्मलता के कारण जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मूर्ति में भगवान नहीं है, मेरे भावों में मैंने भगवान को, उनके गुणों को स्मरण में ला करके उस मूर्ति में आरोपित किया है। वो मूर्ति तो सिर्फ माध्यम है, मेरे उस भगवान की छवि जो मेरे अंतरंग में है उसका वो प्रतिरूप है, उसकी वो प्रतिकृति है। वो मूर्ति को नहीं पूछता, मैं उसमें बैठे हुए मूर्तिमान को पूछता हूं। इस श्रद्धा के साथ यदि हमारी भक्ति है तो वो भक्ति हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनेगी। सुनने में आता है, कहते भी हैं अपन कि कण कण में भगवान है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि मेरे अंदर इतनी श्रद्धा है कि जहां कहीं भी देखता हूं, जहां भी सांस धड़कती है वहां पर मुझे भगवत्ता दिखाई पड़ती है। क्योंकि जैसी चेतना परमात्मा अवस्था को प्राप्त करने की सामर्थ्य और हैसियत वाली जैसी चेतना मेरी है, वैसी ही सबके भीतर है। इसलिए एक दीनहीन व्यक्ति के भीतर भी मुझे वही चेतना और उसकी वो परमात्मा अवस्था को प्राप्त करने की सामर्थ्य दिखाई पड़ती है। इसलिए कहना पड़ा कि कण कण में भगवान दिखाई देते हैं। ये चाहिए भक्ति के लिए दृष्टि, भक्ति के लिए भाव अत्यंत निर्मल हो, भक्ति के लिए दृष्टि अत्यंत श्रद्धा संपन्न होनी चाहिए। तब जाकर के वो भक्ति हमारे जीवन को रूपांतरित कर पाएगी, परिवर्तित कर पाएगी। कोशिश करें ऐसी दृष्टि। अभी तो दृष्टि में कोई अपना कोई पराया, कोई दीनहीन गरीब, कोई छोटा कोई बड़ा, जाने कितने भेदभाव से युक्त जीव दिखाई पड़ता है। लेकिन एक वैसी दृष्टि जहां हर जीवात्मा के भीतर भगवत्ता दिखाई देने लगे, वैसी दृष्टि हमारे भीतर उत्पन्न हो, तो जिसके भीतर ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी, बताइए उसका जीवन अच्छा बने बिना कैसे रहेगा। वादिराज महाराज ने भगवान की भक्ति करी और भगवान की भक्ति करते हुए वो शुरुआत में जय घोष करते हैं कि ये शुरू करता हूं भगवान आपकी भक्ति, मेरे
कर्मों के बंधन से मैं आपकी भक्ति के माध्यम से मुक्त हो जाऊंगा, तब और कौन सा संसार का दुख है जो कि मेरे जीवन में शेष रह जाएगा। इतनी अपार श्रद्धा और इतने दृढ़ आत्मविश्वास के साथ वे भक्ति शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास वो दृष्टि है, वो देख पा रहे हैं भगवान के स्वरूप के जैसा ही मेरा स्वरूप है, प्राणी मात्र के भीतर भी वही आत्मा विद्यमान है। ऐसी दृष्टि के कारण वो इतने आत्मविश्वास से भर करके कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो आपकी भक्ति के द्वारा ऐसी दृष्टि प्राप्त करके अपने सारे विकारों को, अपने सारे कर्मों को हटा करके और संसार के दुखों से मुक्त हो सकता हूं। और आगे कहते हैं, ज्योति रूपम दुरित निवाह ध्वांत विध्वंस हेतुम तामे बाहुर जिनवर चिरम तत्व विद्या वियुक्ता चेतो वासे भवसी चमम स्वार मुद्भास मानस तस्मिन नमः कदमिव तमो वस्तु तो वस्तु में स्टे। हे भगवान, मैंने बहुत बड़े बड़े महान आत्माओं से ये कहते सुना है कि आप ज्योति रूप हैं, दुरित निवाह ध्वांत विध्वंस हेतुम, और ऐसे ज्योति स्वरूप हैं जो हमारे भीतर के पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। ये जो सूरज की रोशनी है वो तो संसार में फैले हुए रात्रि के अंधकार को दूर करने में कारण बनता है, लेकिन आप उस ज्योति रूप हैं जो हम सबके चित्त में बैठे हुए विकार के अंधकार को, पाप के अंधकार को दूर करने में सहायक है। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये तो मैंने सुना है, बहुत बहुत महान लोगों से सुना है। मैंने तो सिर्फ इतना किया है भगवान कि चेतो वासे भवसी चमम, आपको अपने हृदय में बिठा लिया है। भक्ति में तीसरी जरूरत है भगवान के प्रति इतनी निकटता का एहसास हो कि मानो वे हमारे ही अंतरंग में आकर विराजे हैं। भगवान अंतरंग में आके विराजेंगे, इसके मायने बहुत फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो जो भगवान की गुणवत्ता है, वो जो उनकी वीतरागता है, वो मेरे भीतर भी प्रकट हो जावे तो मानो भगवान मेरे ही अंदर आकर के विराज गए हैं। वहां आशय ये लेना चाहिए। और कह रहे हैं वादिराज महाराज की चेतो वासे भवसी चमम स्फारम उद्भासम मानस, आप मेरे हृदय में आकर के प्रकाशमान हो रहे हैं, तब बताइएगा मेरे अंदर पाप रूपी अंधकार रहेगा कैसे। मेरा चित्त उस पाप से मुक्त हो जाएगा जिसके कारण संसार के दुख भोगना पड़ते हैं। तो मैं सारे संताप से ही मुक्त हो जाऊंगा अगर मेरे भीतर का पाप का अंधकार नष्ट हो जावे, मुझे भी ज्ञान की ज्योति प्राप्त हो जाएगी। तो फिर कहां इस संसार का कोई दुख मेरे जीवन में शेष रहेगा। इतने आत्मविश्वास के साथ, इतनी भगवान से निकटता महसूस कर रहे हैं, एक दृष्टि उनके पास है, एक भाव उनके पास है। हम भी चाहें तो अपने भावों को भगवान की भक्ति के योग्य बनाएं, अपनी दृष्टि को निर्मल बनाएं जिसमें कि सब दूर भगवत्ता दिखाई पड़ सके, और अपने ही अंतरंग में उस भगवत्ता की प्रेजेंस फील कर सकें, उसके होने का एहसास हमारे भीतर हो, उससे निकटता का एहसास हमारे भीतर हो। फिर देखिएगा ये सारी चीजें हमारे जीवन को कितना अच्छा बनाती हैं और हमें इस संसार के दुखों से मुक्त करने में हमारी मदद करती हैं। होना चाहिए हमारे अंदर दृष्टि, भावों की निर्मलता। तर्क वितर्क से भक्ति का कोई संबंध नहीं है।
ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। यह सब संसार का हिसाब किताब भक्ति के क्षेत्र में नहीं चलता भैया। फूल चढ़ाने से ज्यादा लाभ मिलेगा या कि चावल चढ़ाने से, वो खड़े होके पूजा करने से ज्यादा लाभ मिलेगा कि बैठकर करने से? इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मेरे अपने भावों से, मेरी दृष्टि से और भगवत्ता के एहसास से पड़ता है। इसलिए ज्यादा कंसंट्रेशन हमारा इन चीजों पे होना चाहिए। जिसका इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान है, बाकी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। जिसका अंतरंग जितना संभला होता है, उसका बाह्य जीवन संभले बिना नहीं रहता। पर हम बाहर से अपने जीवन को संभालने का प्रयत्न करते हैं और भीतर कहीं चूक रही आती है। हमें उसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि बाहर हम जितना अपने जीवन को संभालने के लिए उपाय करते हैं, काश उतना ही हमारे अंतरंग को भी हम संभालें और ज्यादा तर्क वितर्क में, होशियारी में न पड़ करके अत्यंत सहज सरल भाव से भगवान की भक्ति करें। एक व्यक्ति को गांव में लॉटरी खुली। आती तो हंसी है इस उदाहरण में, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण। उसको लॉटरी खुली, छोटा सा तो गांव था, और लोगों को जब मालूम पड़ा कि उस बिल्कुल नासमझ आदमी को लॉटरी खुल गई, तो लोगों ने उससे पूछा कि क्यों, ये जो 49 नंबर खुला है, इसका आइडिया तुम्हारे मन में कैसे आया? उसने कहा इसमें क्या है, मुझे एक सपना आया था। तो लोगों ने कहा अच्छा, तुम्हें टिकट खरीदने से पहले और सपना आया था? उसने कहा कि हाँ। तो क्या दिखा था तुम्हें स्वप्न में? बोले कुछ नहीं, एक खेल चल रहा था स्वप्न में, स्टेज बना हुआ था, उसमें 7 लोग इधर खड़े थे, 7 लोग इधर खड़े थे, फिर उनके बीच में और 7 लोग आके खड़े हो गए। इस तरह से 7 लोगों की 7 लाइन लगी। नंबर 79 खुला था, 49 नहीं, 79। तो बोले बस जैसे ही मैंने देखा कि 7 की 7 लाइन लगी हैं, मैंने फौरन हिसाब लगाया कि 7 में 7 का गुणा करने से 79 आएंगे, और मैंने नंबर लगा दिया। उसने कहा, सबने कहा हो तो तुम बुद्धू, 7 में 7 का गुणा करने से 79 नहीं आते कभी। तो उसने कहा कि ठीक है, आप लोग बने रहो गणतज्ञ, इनाम तो हमें मिली, लॉटरी तो हमारी खुली, होते होंगे आपके घर में 49, हमारे तो 7 में 7 गुणा करने से 79 आए थे, सो हमने लगा दिए। ये उदाहरण पढ़ करके हंसी आती है उसकी गैर बुद्धिमानी पर, लेकिन अगर हम अपने जीवन में झांक करके देखें तो हम भक्ति के क्षेत्र में जो वर्तमान समय में होशियारी कर रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, हिसाब किताब से चल रहे हैं, नाप तोल करके भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए। हाँ, नाप तोल कर आती है द्रव्य। मैं तो रोज देखता हूं थाली लगाने वाले को, उसको पहले से इंस्ट्रक्शन है, इतनी इतनी रखना है, इसमें ज्यादा रख दी, उसमें रखो। थाली लगाते हैं तब भी उसका तय है कि इतनी द्रव्य धुलेगी, इससे ज्यादा नहीं धुल सकती, इससे ज्यादा नहीं चढ़ेगी, क्योंकि हिसाब तय है, क्योंकि इतनी द्रव्य का इतना खर्चा आता है, वो ट्रस्टीज ने उतना ही दिया है, उतने की चढ़ाना पड़ेगी। उतने में अगर आपका भाव खोबा भर करके चढ़ाने का, तो नहीं, आप तो उतने ही चढ़ाओ, बस ऐसी। आपके भावों से नहीं चलेगा, हिसाब किताब से चलेगा, नाप तोल से चलेगी आपकी भक्ति। भैया, चौथी बात है कि भक्ति में नाप तोल और हिसाब किताब नहीं चलता। भक्ति में तो ये सब चीजें पीछे छूट जाती हैं, और मेरे अपने परिणाम और उन परिणामों की उज्जवलता ही उन क्षणों में काम आती है। इसलिए
इतना सब भक्ति का अनुष्ठान, पूजा पाठ करते हुए भी हमारा जीवन अगर परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, तो हमें अपने उस भक्ति और पूजा के अनुष्ठान में कहाँ क्या परिवर्तन करना है वो कर लेना चाहिए और इस भक्ति के माध्यम से जैसे बने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी भावना के साथ कि हम श्रद्धा और भावों की निर्मलता से भक्ति करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।